हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिग लैटिन वर्ड के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और स्ट्रिंग टॉपिक का ये प्रोग्राम है। ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है ये और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो सबसे पहले समझते हैं कि पिग लैटिन फॉर्म क्या होती है। अ पिग लैटिन फॉर्म और अ पिग लैटिन वर्ड इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रेमिंग अ न्यू वर्ड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वॉवल प्रेजेंट इन द वर्ड। द रिमेनिंग लेटर्स बिफोर द फर्स्ट वॉवल विल बी एडेड इन द लास्ट फॉलोड बाय AY। इसका क्या मतलब है? हमारे पास जो हम वर्ड इनपुट करते हैं वो एक नॉर्मल वर्ड होता है। अब उसको पिग लैटिन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जो हमारे वर्ड में सबसे पहला वॉवल प्रेजेंट होता है, ये एक नया वर्ड बनता है जो उस वॉवल से स्टार्ट होता है। अब जो वॉवल के पहले के जो लेटर्स रह जाते हैं वो हमारे लास्ट में ऐड हो जाते हैं और वो लेटर्स ऐड होने के बाद फिर हम लास्ट में AY और लगा देते हैं। तो इसको हम पिग लैटिन वर्ड कहते हैं या पिग लैटिन फॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जो मैंने आपको अभी बोला है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर हम वर्ड इनपुट करते हैं ट्रबल, तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट वॉवल है वो है O। तो अब ये जो नया वर्ड बनेगा जिसको हम पिग लैटिन वर्ड कहेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा, O से। तो ये OUBLE हमारा वर्ड हो गया जो O से स्टार्ट हुआ, दैट इज फर्स्ट वॉवल से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वॉवल से पहले के जो लेटर्स थे जो कि हमारे कॉन्सोनेंट्स थे वो लास्ट में ऐड हो गए TR, और इसके बाद ये AY और ऐड हो गया और ये जो टोटल वर्ड आया ये एक पिग लैटिन वर्ड हुआ। एक अपने चैनल के नाम से भी देख लेते हैं, ब्लू जे कोड। ये अगर हम इनपुट करते हैं तो जो सबसे पहला वॉवल है वो है U। तो U से हमारा ये वर्ड स्टार्ट होगा, UEJ कोड, फिर हमारा BL ऐड हो जाएगा और फिर लास्ट में AY ऐड हो जाएगा। तो ये जो वर्ड आया बनके वो हुआ हमारा पिग लैटिन वर्ड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और बहुत ही इजी प्रोग्राम है। आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे java.io पैकेज को इंपोर्ट किया है, फिर java.util पैकेज को इंपोर्ट किया है, क्लास का नेम रखा है पिग लैटिन और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट रखा है हमने इन। दो वेरिएबल्स लिए हैं हमने इंटीजर टाइप के, L लेंथ के लिए और I लूप के लिए। स्ट्रिंग टाइप के टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये प्रोग्राम 3 वेरिएबल से भी बन जाएगा, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है तो आप इस वीडियो की प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज करके देख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि है CH, और फिर यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिंग या वर्ड इनपुट कर देंगे। सपोज हमने वर्ड इनपुट किया, राइटिंग थोड़ी गंदी सी है, इग्नोर कीजिएगा। तो इसकी मैं जल्दी से नंबरिंग भी कर देता हूँ, जो कि पोजीशन की वैल्यू होगी, ये 0 पे होगा, ये 1 पे होगा। स्ट्रिंग क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इसलिए ये 0 पे होगा, 2 पे होगा, 3 J 4 पे होगा, 5 6, दिस वन इज 7 एंड दिस इज 8। टोटल हमारे वर्ड्स हो गए 9। तो लेंथ में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 9 और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 8 पे खत्म हो रहा है। तो हमारे जो लूप की कंडीशन रहेगी वो रहेगी I = 0, I is lesser than L, I++। तो 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन L तक ये कंडीशन रहेगी। L की वैल्यू 9 है, लेकिन लास्ट वर्ड हमारा 8 पोजीशन पे, इसलिए लेस देन L यूज़ किया है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 से इंक्रीमेंट होगी वैल्यू। तो यहाँ पे अब हम कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो CH में पहला कैरेक्टर जाएगा str.char I की वैल्यू जब 0 होगी तो जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो CH में स्टोर हो जाएगा, दैट इज B। अभी चेक करेगा CH AEIOU लोअर केस या AEIOU अपर केस में से तो नहीं है। ये और ऑपरेटर है, अगर इसका मीनिंग है इनमें से कोई एक। अगर यहाँ एंड ऑपरेटर होता तो इसका मतलब होता ये सारे प्रेजेंट होने चाहिए थे। और ऑपरेटर हम यूज करते हैं, कोई भी एक अगर हमें कंडीशन ट्रू होती है तो ये इफ ब्लॉक के अंदर कंट्रोल एंटर कर जाता है और अंदर की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर देता है। तो AEIOU में से हमारा कोई भी वर्ड नहीं है ये, तो ये कंडीशन तो इस बार ट्रू हुई नहीं। लूप
एग्जीक्यूट होगा और आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू जब 1 है, अब फर्स्ट पोजीशन वाले कैरेक्टर को ये एक्सट्रैक्ट करेगा जिसमें आ जाएगा एल। अब एल भी AEIOU में से कुछ नहीं है, तो ये फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा और आई की कंडीशन 2 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, तो अब सेकंड पोजीशन पे वर्ड है हमारा यू, तो यू CH में स्टोर हो जाएगा। अब ये CH को कंपेयर करेगा ये AEIOU में से कोई वर्ड है या नहीं है, तो यस ये लोअर केस का यू है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये ब्रेक कर जाएगा। तो यानी कंट्रोल लूप से बिल्कुल बाहर आ जाएगा और इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। आई की वैल्यू अब यहाँ पे 2 थी और ये ब्रेक हो गया, तो आई की वैल्यू 2 ही रह गई हमारे पास। तो लास्ट वैल्यू जो आई की है वो 2 है। अब str1 एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जिसमें हम सब स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। ये सब स्ट्रिंग का फंक्शन होता है। अब हम आई से लेके लास्ट तक की स्ट्रिंग स्टोर कर लेंगे, दैट इज str डॉट सब स्ट्रिंग आई। इसका मतलब है str यानी str में जो स्ट्रिंग है दैट इज BlueJ कोड, उसको ये ith वाली पोजीशन से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इंक्लूडिंग ith पोजीशन। दैट इज आई की वैल्यू 2 है, तो ये 2 से लेके लास्ट तक की स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा UEJ कोड। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब str2 हमारा दूसरा वेरिएबल है जिसमें हम इसके पहले की स्ट्रिंग को स्टोर कर लेंगे, जो कि होगी str यानी इसी वाली स्ट्रिंग में से 0 पोजीशन से आई वाली पोजीशन तक की। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि आई वाली जो पोजीशन होती है वो एक्सक्लूड होती है, यानी आई वाली पोजीशन पे जो लेटर होगा वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे और उसके पहले के सारे लेटर्स इसमें स्टोर हो जाएंगे। तो आई की पोजीशन है हमारी 2, तो ये 2 वाले को इंक्लूड नहीं करेगा लेटर को और बाकी 2 लेटर को ये इंक्लूड कर लेगा, दैट इज 0 और 1 को, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे BL स्टोर हो जाएगा और स्ट्रिंग 3 में हम ये ऐड कर देंगे str1 str2, ये दोनों ऐड हो गई। तो सबसे पहले str1 ऐड हुआ है तो ये हो जाएगा UEJ कोड, और फिर str2 ऐड हुआ है तो इसके आगे BL ऐड हो जाएगा, और प्लस AY एज अ स्ट्रिंग ऐड हुआ है तो इसमें AY भी ऐड हो जाएगा। और फिर हम ओरिजिनल वर्ड को प्रिंट कर देंगे और पिग लैटिन वर्ड को प्रिंट कर देंगे। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये टोटल 3 वेरिएबल से भी बन जाएगा, तो हम इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह हम इस चीज को डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, पिग लैटिन वर्ड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज प्लस str1 प्लस str2 प्लस इन्वर्टेड कॉमा AY और फिर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो ये स्टेटमेंट हम इस system.out.println के ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेन मेथड क्लोज होता है और यहाँ पे हमारी क्लास क्लोज होती है। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट है या सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं इस चैनल की वीडियोस के ऊपर, ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट मैं ला सकता हूँ मैं वो लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। तो आइए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एंटर वर्ड, तो यहाँ पे वर्ड इनपुट करते हैं BlueJ कोड, तो UEJCODEBLAY, तो ये हमारा जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था सेम वैसे ही आ रहा है। दूसरा वर्ड इनपुट करते हैं, तो ट्रबल के भी सेम पिग लैटिन बन रहा है। एक बार और रन करके देख लेते हैं और डालते हैं एंटर। तो एंटर क्योंकि ई से ही स्टार्ट है तो एंटर और लास्ट में AY ऐड हो गया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड या एल्गोरिथम चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट bluejcode.blogspot.com पे जाके विजिट कीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।